Good morning to one and all class 12th. Welcome to your TSN English class. So today we'll start our chapter from this page number 76 here. And we have read that किस तरह पहले previously in previous video कि किस तरह हमने अपने फिफ्थ वीडियो में पढ़ा है कि किस तरह जो मैक है और जो जेल अथॉरिटीज़ हैं दे आर trying to just assure about everything is okay there in the cell room or in the jail so that और वो लोग जब मैकलेरी की एंट्रेंस होती है तो किस तरह जेल को अनलॉक किया जाता है और किस तरह जो सेल है उसमें मेटालिक ट्वैंग की मदद से जो पूरा प्रोसीजर है उस जेल को खो के एक के बाद एक अब यार्ड का गेट खुला अब उसका गेट खुला उसके बाद उसे क्लोज करा गया एंड आफ्टर दैट इट वॉज 9:10 AM और अब क्योंकि 9:15 पे उसका पेपर स्टार्ट होना है तो लेट्स सी हम अपने चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि क्या 9:15 पे जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो चुका था या नहीं हुआ था। लेट्स सी। सो एट 9:15 AM के उसका जो एग्ज़ाम होने वाला था ओ लेवल जर्मन का किसका होने वाला था जेम्स इवेंट्स का। सो जेम्स का जो इवेंट्स का जो एग्ज़ाम होने वाला था 9:15 पे ओ लेवल जर्मन का क्या वो एग्ज़ाम वो परफॉर्म कर पाया या वो एग्ज़ाम को ईजिली कर पाया। लेट्स सी एंड लेट्स रीड। एट 9:10 AM, when the governor switched on the receiver, he had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution that was only fair, as if Evans would not spot it. But wasn't it all a bit theatrical, schoolboyish, almost? How on the earth was Evans going to try anything on today if he was so anxious to make another break? Why in heaven name hadn't he tried from the recreational block? Much easier, but he hadn't, and there he was now sitting in a locked cell, and all the prison officers on the alert, two more locked doors between his cell and the yard, and the yard was all as high as haystack. Yes, even was as safe as हाउसेस। सो अब यहाँ क्या बात हो रही है कि सुबह मॉर्निंग में 9:10 की बात है। गवर्नर रीच द रिसीवर एंड गेव इंस्ट्रक्शन टू जैक्सन। गवर्नर जो है वो रिसीवर के पास जाते हैं और वो जैक्सन को जो कि वहाँ पे प्रिजन ऑफिसर है उसे अपॉइंट किया हुआ है वहाँ उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं टू टेल्स इवेंट्स अबाउट द सम जनरल इंस्ट्रक्शन। और वो उसे क्या बोलते हैं जैक्सन को कि इवन को जो है आप सारे जनरल इंस्ट्रक्शन जो है एग्जामिनेशन के वो समझा दिए विच वर कॉमनली यूज जो कि कॉमनली एग्जामिनेशन टाइम पे फॉलो किए जाते हैं। और वो इस तरह बता रहे थे जैसे इवेंट्स को ये सब कुछ पता ही नहीं है। बट डिड इट ऑल सीम अ बिट थिएट्रिकल। थोड़ा सा ये थिएट्रिकल लग रहा था एंड टू ग्रेट एक्सटेंड लाइक स्कूल बॉयज। और काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा था इस सिचुएशन को देख के जैसे जो गवर्नर है वो इवेंट्स को एक स्कूल बॉय की तरह ट्रीट कर रहे हैं और वो सारे इंस्ट्रक्शन उसे समझा रहे हैं। सो हाउ वॉज इट पॉसिबल दैट इवेंट्स कुड ट्राई टू एस्केप टुडे। सो किस तरह ये पॉसिबल हो सकता है कि भाई इवेंट्स यहाँ से भागे ना किसी भी तरह। इफ़ ही वॉज प्लानिंग टू अटेम्प्ट फॉर अनदर ब्रेक, अगर वो प्लान कर रहा है कि वो एक दूसरी मतलब फोर्थ टाइम सॉरी 3 टाइम वो भाग चुका है तो फोर्थ टाइम वो कहीं से भी कुछ तोड़ के या नियम कायदे कानून या जेल का किसी भी वे से वो यहाँ से बाहर ना निकल पाए। सो ये ही कुड हैव डन दैट yeah, he could have done that from the recreational block which was much easier। और वो शायद ये recreational block से कर सकता था भागने का सोच सकता था विच वॉज जो उसके लिए एक ईजी अटेम्प्ट होता है एंड ही मेड सच एन अटेम्प्ट एंड सच अटेम्प्ट और वो इस तरीके के अटेम्प्ट भी कर चुका है। नाउ ही वॉज इन लॉक्ड सेल सराउंडेड बाय ऑल प्रिजन ऑफिसर। बट यहाँ पर वो ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज वो गवर्नर के वाले जो ऑक्सफोर्ड वाले प्रिजन है वहाँ पर है और वो बहुत सारे प्रिजन ऑफिसर से घिरा हुआ है हु वर रेडी फॉर एनी सिचुएशन। और इस तरीके के प्रिजन ऑफिसर जो है वो किसी भी तरीके की स्थिति के लिए जो है वो रेडी है। एंड देर वर टू मोर लॉक्ड डोर फ्रॉम हिज सेल टू द यार्ड। और उसके सेल से यार्ड तक के 2 लॉक्ड डोर्स अभी भी हैं विच ही हैड वॉल्स अराउंड इट और उसके आसपास भी दीवारें हैं। एंड जैसे इवेंट्स अपने घर में सेफ है सिमिलरली लाइफ यहाँ सेफ है। एनी वे इट वुडंट बी एनी ट्रबल। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स। एनी वे इट वुडंट बी here we are। So anyway, it wouldn't be any trouble to all have the receiver turned on for the next couple of hours. So it wasn't as if there was going to be anything
anything to listen to was it? Amongst other things, an invigilator duty was to ensure that the strictest silence was observed, but still that little nagging doubt might even try to take advantage of McLeary, get him to smuggle in chisel to or a rope ladder और अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर हो रहा है anyway they did not seem any trouble for the next 1 or 2 hours, so it was better to turn on the receiver, कि रिसीवर ऑन कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट 1 or 2 hour के लिए, so it was better to turn on the receiver and there was nothing sort of things to be listened to, और आप इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो सुन सकते हैं. So an invigilator ensured that the strictest silence should be observed along with others thing, और इन्विजिलेटर को उस वक्त इंश्योर करना है कि वहाँ पर स्ट्रिक्ट साइलेंस की स्थिति बनी रहे. बट स्टिल ही हैड स्लाइट डाउट, बट फिर भी उनके माइंड में थोड़े से जो डाउट्स थे, नैगिंग बिहाइंड लाइक नैगिंग मतलब थोड़े बहुत भी जो स्लाइट डाउट्स थे. वॉज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट इवेंस वुड यूज मैक्लरी एंड मेक हिम स्मगल इन अ चिज़ल और टू और अ रोप और लेडर. लेकिन क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इवेंट जो है वो कुछ चिज़ल या कुछ रोप या कुछ लेडर जो कुछ भी यूज़ कर सकता है, इस तरीके की चीज़ें. गवर्नर सेट अप शार्पली, इट वॉज ऑल वेरी गेटिंग रिड ऑफ पोटेंशियल वेपन. अब गवर्नर क्या कह रहे हैं, गवर्नर सेट अप वेरी शार्पली, गवर्नर सेट अप एट वंस एंड दे केम नो डिफिकल्टी टू गेट रिड ऑफ पोटेंशियल वेपन्स दैट कुड हैव बिन यूज्ड बाय इवेंट्स. और इस तरीके के पोटेंशियल वेपन्स जो इवेंट्स यूज कर सकता है, व्हाट इफ यूज्ड मैक्लरी. लेकिन ध्यान ये रखना है कि मैक्लरी क्या यूज करे. व्हाट अबाउट मैक्लरी, व्हाट इफ क्वाइट अनविटिंगली द इनोसेंट मैक्लरी हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ. जो इनोसेंट मैक्लरी है वो सिर्फ अपने लिए कुछ लाए ताकि वो जो एनवेलप वगैरह है उसे खोल सके. अ जैक नाइफ परहैप्स, एंड व्हाट इफ इवेंट्स हेल्ड हिम होस्टेज विद सच अ वेपन. और होस्टेज हियर मीन्स इवेंट्स जो है, so this word hostage is written over here, kindly pay attention students. So this hostage is here. So what is hostage? A person who is caught and kept as a prisoner. So events जो है वो एक in such ये इस तरीके की जो weapons की बात हो रही है, chisel and all, इन सबका events क्या करेगा. एंड द गवर्नर रीच फॉर द फोन. अब गवर्नर वापस जो है फोन पर आते हैं एंड इट वॉज 9:12 AM. अभी 9:12 हुए. द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफेंस व्हेन जैक्सन केम बैक. जब तक जैक्सन आता है तब तक जो इन्विजिलेटर है और जो एग्जामिनी है यानी कि जो इन्विजिलेटर हमारे कौन है, मिस्टर मैक्लरी है ना, और हमारे एग्जामिनी कौन है, वो है इवेंस. तो उनको इंट्रोड्यूस करा दिया गया है ताकि जो दोनों हैं आपस में मिल चुके हैं. एंड वॉज कॉल्ड आउट बाय जैक्सन थ्रू द सेल, जिन्हें जैक्सन द्वारा बुलाया गया था. एंड मैक्लरी वॉज इमीडिएटली एक्सप्लेन द वरीज ऑफ द गवर्नर. और फिर उसने माइंड यू कमिंग आउट फॉर अ मिनट सर यू टू स्टीफेंस. और उसके बाद उन्होंने कहा कि एग्जामिनर और इन्विजिलेटर आपस में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं एंड कैन यू कम आउटसाइड मिनट सर यू टू स्टीफन. और फिर वो उनको बोलता है कि स्टीफन आप और सर 1 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं. जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर वरीज. अब जैक्सन उन दोनों को गवर्नर की चिंताओं के बारे में बताता है कि भाई गवर्नर सोच रहे हैं कि उसके पास कोई चिजेल, कोई रोप, कोई लैडर, किसी भी तरीके का इवेंट्स के पास कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो जिससे वो जेल से भागने में, एस्केप करने में उसकी मदद करे. ठीक है. सो जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर वरीज एंड मैक्लरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म एट शोल्डर लेवल whilst Jackson lightly frisked his clothes and something hard here, sir. और उसके बाद क्या होता है कि मैक्लरी जो है वो पेशेंटली अपने आर्म्स शोल्डर पर रखकर सब कुछ सुनता है. एंड ड्यूरिंग दैट यू कैन से दैट ड्यूरिंग द टाइम दैट, ये विशलिस्ट क्या है या आप यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, सो दैट इज विलिस्ट. सो दैट इज ड्यूरिंग द टाइम दैट, इसका ये मतलब होता है जैक्सन लाइटली फ्रिज्ड हिज क्लोथ्स. जैक्सन ने अपने क्लोथ्स को फ्रिज्ड किया एंड समथिंग हार्ड हियर सर, और कहा कि हमें इस जगह थोड़ा कड़क रहना पड़ेगा. माँ रीडिंग ग्लासेस, माँ हियर मीन्स माई रीडिंग ग्लासेस, रिप्लाइड मैक्लरी लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस. अब दे आर माई रीडिंग ग्लासेस.
अब इस तरीके की कोई भी चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए इन्विजिलेटर के पास। तो मैक्लेरी बोलते हैं ये मेरी रीडिंग ग्लासेस हैं, लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस की तरफ देखते हुए। जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम, जैक्सन उन्हें रीअश्योर करते हैं, रिलैक्स करते हैं। बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फिक द कैचेज ऑन द सूटकेस। और उसके बाद जैक्सन क्या करते हैं, सो मैक्लेरी वॉज इमीडिएटली एक्सप्लेन द वरीज ऑफ द गवर्नर। मैक्लेरी को सारी गवर्नर की चिंताओं के बारे में बताया जाता है। मैक्लेरी शोड नो ऑब्जेक्शन एंड हेल्ड हिज आर्म शोल्डर लेवल वाइल जैक्सन लाइटली फ्रिक्स्ड हिज क्लोथ। तो जब तक जैक्सन उसके फ्रिस्किंग इज द चेकिंग प्रोसेस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, सो जब तक वो उसकी क्लोथ्स की पूरी फ्रिस्किंग करता है तब तक क्या होता है कि वो जो मैक्लरी है वो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता और अपने शोल्डर और वो सब करके और इस तरह खड़े हो जाते हैं। एंड आई फील समथिंग हार्ड हियर। और जैसे ही वो उसके क्लोथ्स पे ऐसे फ्रिस्किंग करते हैं, चेकिंग करते हैं, तो बोलते हैं आपके क्लोथ्स में मुझे यहाँ कुछ हार्ड नज़र आ रहा है। और वो क्या बोलते हैं, ये हार्ड क्या है, ये जो हार्ड सा है वो क्या है, तो वो बताते हैं कि व्हाट इज़ दैट। सो वो बोलते हैं कि भाई ये मेरा तो है स्पेक्टिकल का केस है, क्योंकि जब फ्रिस्किंग होती है तो चेकिंग पूरी होती है। सो जैक्सन नाउ मूव ऑन टू जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम। अब जैक्सन जो है वो क्विकली मेड हिम रिलैक्स, उसको रिलैक्स होने के लिए कहते हैं मिस्टर मैक्लरी को। एंड लीनिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक द कैचेज ऑन द सूटकेस। और उसके बाद वो देखते हैं फ्लिक मीन्स टू हिट समथिंग लाइटली एंड क्विकली विथ योर फिंगर्स एंड हैंड इन ऑर्डर टू मूव इट। अपने हैंड से देखते हैं क्विकली कि भाई इनके सूटकेस में क्या है। सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। अब क्या हो रहा है कि वो क्या चेक कर रहा है। सो पिक्ड अप ईच एनवेलप इन टर्न एंड केयरफुली पास्ड हिज पाम अलोंग देयर सर्फेसेस। और उसके बाद वो चेक करता है हर एनवेलप को, केयरफुली पास्ड हिज पाम अलोंग देयर सर्फेसेस। अपने हाथों से हर एक चीज़ को चेक करा है जैक्सन, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो जो कि रह जाए। एंड आफ्टर और आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग वन बाय वन वेरी केयरफुली एंड अलॉन्ग विद द सरफेसेस ऑफ देम एंड फाउंड नथिंग। और फिर वो देखते हैं सीम सेटिस्फाइड योर मीन्स, फिर उसे देखते हैं कि उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। और सीम सेटिस्फाइड मीन्स अब जैक्सन को वहाँ कुछ नहीं मिलता है। ही रिफिल्ड योर मीन्स टू टर्न ओवर। सो रिफिल्ड curiously through a few pages of holy writ and vaguely shook the church time. All right so far, but one of the objects in मैक्लरी सूटकेस was puzzling him sorely. अब क्या हो रहा है कि मैक्लरी का सूटकेस भी वो चेक कर रहा है, हर चीज़ चेक कर रहा है। ही पेड टेम्पररी ग्लैंस एट सम पेजेस ऑफ होली रिट यानी किताब रखी हुई है उसके पेजेस पे वो एक नज़र मारता है। शुक देम रैंडमली अलॉन्ग विद चर्च टाइम्स, और उसको रैंडमली शेक करके देखता है। एंड टिल नाउ नथिंग वॉज फाउंड। अब तक मैक्लरी के पास कुछ भी नहीं मिला है, बट ही वॉज कन्फ्यूज बाय वन आइटम। लेकिन अब वो एक आइटम से कन्फ्यूज है, विच वॉज फाउंड इन मैक्लरी सूटकेस, जो कि मैक्लरी के सूटकेस में पाया गया। डोंट यू माइंड सन टेलिंग मी वाई यू हैव बॉट दिस सर। अब वो क्या पूछता है, सर क्या आप को अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप ये क्यों लेकर आए हैं। He showed him a smallish party inflated rubber ring which could even trouble a child with 12-inch waist to wear. एक ऐसा रबर रिंग लेकर आए थे वो छोटी सी चीज़ क्या थी, एक रबर रिंग थी। सच एज अ 12-year-old चाइल्ड वेस्ट में भी ना आए, इस तरीके का वो था। एंड यू आर मेकिंग एनी प्लान फॉर स्विमिंग सर, क्या आप इस तरीके का कोई स्विमिंग का प्लान कर रहे हैं। सो यू आर थिंकिंग ऑफ दैट मैक्लेरी। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ से पढ़ें तो मैक्लरी क्या बोल रहे हैं, मैक्लरी हिट थर्टो amiable demeanor was slightly ruffled by his tasteless little pleasantry, and he answered Jackson somewhat sorely, if ye must know, I suffer from hemorrhoids, and when I am sitting down for any length of time. Up, so this is the like useless joke did not go well with मैक्लरी। ये एक तरीके का जोक था जो कि मैक्लरी के साथ नहीं जा रहा था। एंड ही स्लाइटली रफ टोन टू आंसर जैक्सन। अब उनका थोड़ा टोन रफ हुआ मैक्लरी का, और उन्होंने जैक्सन को आंसर किया दैट यू मस्ट नो दैट आई एम अ पेशेंट ऑफ होमेरॉइड्स। मुझे लगा तुम्हें पता होगा कि मैं एक होमेरॉइड्स का, या आप कह सकते हैं एक ऐसी डिजीज़ विच इज़ लाइक हैविंग क्रोनिक डायरिया और कॉन्स्टिपेशन से होती है। सो अब उन्होंने थोड़ा सा हार्शली आंसर दिया कि मैं उससे सफ़र करता हूँ। व्हेन आई हैव टू सिट डाउन एट अ स्ट्रेच, अगर मुझे ज़्यादा देर तक कहीं बैठना पड़ता है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दैट आई डिडंट
सो वो बोलता है कि भाई मेरे को इस तरीके की परेशानी है. नाउ व्हाट हैपन्स, वेरी वेरी सॉरी सर, आई डिडंट मीन टू देयर. The embarrassment was still reddening Jackson's cheeks when he found the paper knife at the bottom of the suitcase. I think I do better keep this though, if you don't mind, that is, sir. अब क्या हो रहा है कि जैक्सन जो है वो उनसे बोलता है कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, आई डिडंट मीन टू लाइक हर्ट यू और लाइक दैट, एंड जैक्सन वॉज स्टिल एम्बेरस्ड. अब जैक्सन थोड़ा एम्बेरस हो जाता है व्हेन हिज हैंड कॉट द होल्ड ऑफ द पेपर नाइफ, जब वो अपने हाथों में पेपर नाइफ दिखता है. एंड आई फील दैट दिस शुड रिमेन विथ मी, और वो कहता है कि मेरे हिसाब से इसको मेरे पास रहना चाहिए. इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो. नाउ it was 9:18 a.m. before the governor heard the voices again, and it was clear that the examination was going to be more than a little in getting underway. अब क्या हो रहा है, 9:18 हो गए हैं. गवर्नर के कानों तक आवाज़ जा रही है. ही वॉज श्योर दैट एग्जामिनेशन कुड नॉट बी स्टार्टेड. अब वो श्योर है कि एग्जाम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है. मैक्लेरी, यू हैव गॉट अ वॉच. मैक्लेरी उससे पूछते हैं जैक्सन से, क्या तुम्हारे पास इवेंस से, क्या तुम्हारे पास वॉच है. इवेंस, यस सर. मैक्लेरी, आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट एंड अगेन व्हेन वी हैव 5 minutes लेफ्ट. राइट. अब मैक्लेरी उसको बोल रहे हैं कि ओके, आई विल टेल यू व्हेन यू हैव टू स्टार्ट एंड अगेन व्हेन 5 minutes विल बी लेफ्ट. क्लियर, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा. मैक्लेरी, देयर इज प्लेंटी मोर ओ दिस राइटिंग पेपर शुड ये नीड इट. सो मैक्लेरी अब क्या बोल रहे हैं इवेंट्स को, तो दिस पेपर हैज़ प्लेंटी मोर दैट यू नीड. नाउ यू शुड राइट द नेम ऑफ द पेपर 0 to 1 on the top of the left corner. So now write the name of the paper 0 to 1 in the top left hand corner, and then silence. सब जगह शांति छा जाती है. मैक्लेरी, in the top right hand corner, अब in the top hand right corner write your index number, that is 313, and in the box just below that write your center number 271A. right. अब मैक्लेरी इवेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पेपर पे जो है तुम टॉप राइट कॉर्नर पे ये लिख दो, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे वो लिख दो. तो राइट कॉर्नर पे तो उसको उसका इंडेक्स नंबर लिखना है, लेफ्ट कॉर्नर पे उसे क्या लिखना है, पेपर कोड लिखना है. एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट यू शुड राइट योर सेंटर नंबर, और बॉक्स पे अपना तुम सेंटर नंबर लिखो 271. अंडरस्टूड. और उसके बाद साइलेंस छा जाता है. सो स्टूडेंट्स, this is all about for this video. We'll continue the next part of our chapter in our next video. Till then, stay safe and thank you all.